तो गाइस आज है 9 तारीख और आपको पता ही होगा कि 9 तारीख में क्या होता है। हमारे महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ था, तो इसी जन्मोत्सव पर बिजनौर ज़िले में रैली का आयोजन किया जा रहा है। तो आज हम वहीं पर जा रहे हैं, ज़िला बिजनौर, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की रैली में। तो सभी राजपूत भाई आइए और वहाँ आकर के जितने बड़े बड़े सारे सिंगर आ रहे हैं उनकी बातों को सुने, राजपूत एक हो जाएं। तो चलिए आगे आगे मैं दिखाता हूँ आपको क्या होता है। तो जैसा कि भाइयों नूरपुर आ चुका हूँ मैं इस टाइम। नूरपुर से होंगे अब बिजनौर के लिए रवाना, अपनी रैली में चलेंगे। बने रहिए हमारे इस ब्लॉग में, पूरा आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर क्या क्या होगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हो तो। मैं आपको थोड़ा सीन दिखा देता हूँ नूरपुर का भी। मैं खड़ा हूँ इधर तिराहे पर, चलिए मैं दिखाता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अब सीधे बिजनौर में। ओके। तो भाइयों ये है नूरपुर का पेट्रोल पंप और इस पर हम डलवा रहे हैं सबकी बाइकों में पेट्रोल। तो चलिए आगे आगे मैं दिखाता हूँ। ये कुछ भाई मिले हैं हमको रैली में जाते हुए बाइक से। तो हम भी जा रहे थे और काफ़ी सारे भाई आगे निकल चुके हैं और कुछ कार से गए हैं और कुछ ट्रैक्टर से गए हैं। तो हम बाइक से जा रहे थे, काफ़ी भाई हमारे साथ के मिल चुके हैं, अब हम भी इनके साथ ही चलेंगे। तो चलिए मैं आगे आगे आपको दिखाता हूँ। तो अपने कुछ भाई नारे लगा रहे हैं जय जय राजपूताना के, राष्ट्रीय करणी सेना के। तो चलिए मैं आगे आपको और दिखाता रहूँगा, बने रहिए। तो भाई हम बिजनौर में प्रस्थान कर चुके हैं, बिजनौर पहुंच चुके हैं। तो चलिए थोड़े नारे लगा लेते हैं और आगे आगे हम आपको दिखाएंगे साथ। तो फाइनली आ चुके हैं नुमाइश ग्राउंड में बिजनौर। तो आप देख सकते हो, मैं आपको सारा टोटल चीज़ दिखाता रहूँगा बीच बीच में। तो फाइनली आ चुके हैं, आपको सारा दिखा रहे हैं हम। तो एक बार सारी जनता दिखाई जाए, ये देख सकते हो आप नुमाइश ग्राउंड में। हम लोगों को सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हम राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं। तो आप देख सकते हो गाइस, से नहीं करना अपने आप को साइड दे भैया, पहचान को। बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रदेश महासचिव प्रदीप सिंह चौहान जी, जो आप यहाँ पर इस मंच, राणा जी जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, जिलाध्यक्ष और समस्त टीम जो पिछले 3-4 महीनों से इस कार्यक्रम को करने के लिए लगातार मेहनत कर रही है, दिन रात मेहनत किया है और उस मेहनत का नतीजा ये है कि इतने। तो भाई ये है पब्लिक अपनी राजपूत, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की। भाई बहुत पब्लिक आई थी, बहुत पब्लिक आई थी। अगर आप भी आते तो बहुत मज़ा आता आपसे मिलकर, आपके साथ। तो बहुत पब्लिक आई थी भाई। चलिए आगे और मैं दिखाता हूँ। भाई दीपक जी नदियों से पधारे भाई निशांत राजपूत। और मेरा सभी भाइयों से निवेदन है कि कुछ ही समय पश्चात कार्यक्रम प्रारंभ होने के लिए जा रहा है। आप सभी से निवेदन है कि शीर्ष और अतिशीर्ष पांडालों पड़ी कुर्सियों पर अपना अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। कुछ ही समय पश्चात जमीन या घर की जो भी शर्त है वो हटा दी जाए। नहीं तो आज हम जितनी संख्या में यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इससे 50 गुनी संख्या में इकट्ठे यहाँ होंगे और अपनी मांग जबरदस्ती मंगवा दी है। तो सभी से मैं दोबारा हाथ जोड़कर बहुत धन्यवाद देता हूँ। अभी समय कम है, रैली का भी आयोजन होगा, फिर आपके बीच में रहूंगा। देखो मंच पे बैठने का हमने इसलिए नहीं बनाया आज कि किसी के मन में आ जाए कि हम मंच पे बैठने के लिए कार्य कर रहे हैं। मैंने अपनी टीम से विचार रखा और सभी ने इसको मान लिया। तो दोस्तों ये हैं अपने नूरपुर की ब्लॉक प्रमुख आकांक्षा चौहान, राजपूत करणी सेना के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और मेरे सम्मुख उपस्थित समस्त क्षत्रिय परिवार के भाई बंधु और हमारी मातृशक्ति छत्राणी, सभी के चरणों में वंदन और नमन। आप नहीं आए। कुछ पंक्तियों के साथ अपने विचार रखना आरंभ करूंगी। बहुत तगड़ी भीड़। चेतक पर चढ़ जिसने भाले से दुश्मन संहारे थे, मातृभूमि के खातिर जंगल में कई साल गुजारे थे। झुके नहीं वे मुगलों से, झुके नहीं वे मुगलों से, अनुबंधों को ठुकरा डाला, मातृभूमि की भक्ति का नया प्रतिमान बना डाला। हल्दी घाटी के युद्ध में, हल्दी घाटी के युद्ध में दुश्मन में कोहराम मचाया था। देख वीरता राजपुताने की, दुश्मन भी थर्राया था। बलिदान पर राणा के भारत माँ ने लाल देश को खोया था। वीर पुरुष के देहावसान पर अकबर भी फक फक रोया था। भारत हर हिंदुस्तानी को प्यारा है। कुंवर प्रताप जी के चरणों में सत सत नमन हमारा है, हमारा है। ये वीर शिरोमणि की जयंती जो हम मना रहे हैं, सभी को उसकी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं यही सबसे अपने क्षत्रिय समाज से ये अनुरोध करना चाहूंगी, ये अपील करना चाहूंगी कि जिस तरह से आप लोग आज यहाँ इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर अपने आन बान और शान के साथ आज अपने बलिदानी शिरोमणि, वीर शिरोमणि हमारे महाराणा प्रताप जी की जयंती में एकत्रित हुए हैं, तो मैं यही अनुरोध करूंगी कि जिस तरह से आप यहाँ आज उपस्थित हैं, उसी तरह से आप लोग अपने समाज के सभी व्यक्तियों का, सभी लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके सहयोग के साथ हमेशा खड़े रहें। और हमारे समाज को एकत्रित होने की बहुत आवश्यकता है। जैसे कि कुछ भी किसी से छुपा हुआ नहीं है कि आजकल के हालात जिस हिसाब से चल रहे हैं, उस हिसाब को देखते हुए ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊंगी। सबको प्रीविधि है कि सारी चीज़ें कितनी किस हद तक हो रही हैं। तो सभी से यही अनुरोध करूंगी, प्रार्थना करूंगी कि सबको, समाज को एकत्रित होकर अपने समाज के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। और दूसरी एक बात और जोड़ना चाहूंगी कि जो हमारे समाज के गरीब नूर में पधारे
श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, आदरणीय श्री योगेंद्र सिंह कटार जी, यहाँ पर उपस्थित श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री राकेश सिंह रघुवंशी जी, प्रदेश महासचिव प्रदीप भाई, पश्चिम उत्तर प्रदेश के हमारे प्रभारी और मेरी विधानसभा क्षेत्र के निवासी मेरे परम मित्र अजीत सिंह राणा जी, सम्मानित मंचासीन यहाँ पर उपस्थित मेरे कोने कोने बिजनौर जनपद के कोने कोने से आए मेरे क्षत्रिय बंधुओं, सम्मानित पत्रकार बंधुओं, बुजुर्गों, मातृशक्ति और पत्रकार बंधुओं, भाइयों, आज जो ये कार्यक्रम भव्य कार्यक्रम यहाँ आयोजित हुआ है, इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए जो हमारे युवा साथी श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के 3 महीनों से मेहनत कर रहे थे गांव-गांव जाकर, ये आज उसका परिणाम है कि हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए। आप देखते होंगे कि और यहाँ पर महाराणा प्रताप जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, दीप जलाकर जन्मदिन मनाया जा रहा है, काफ़ी हर्ष की बात है। चलिए आगे आगे मैं आपको और दिखाता रहता हूँ। और ये हैं अपने विक्रांत ठाकुर भाई सिंगर, जो कि ठाकुरों के ऊपर काफ़ी सारे गाने बना चुके हैं, जिनका नाम है विक्रांत ठाकुर। तो चलिए इनके कुछ गाने सुन लेते हैं। भाले से दुश्मन संग आ रहे थे, मातृभूमि के खातिर किसने जंगल में कई वर्ष गुजारे थे, झुके नहीं वे मुगलों से, अनुबंधों को ठुकराया था, मातृभूमि की भक्ति का नया प्रतिमान बना डाला। ऐसे सच्चे देशभक्त क्षत्रिय गौरव महाराणा प्रताप जी के चरणों में सच सच नमन करता हूँ। तो भाइयों, अब आई हमारी बहन सिंगर विशाखा चौहान, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा सॉन्ग गाए हैं ठाकुरों के ऊपर, क्षत्रियों के ऊपर। चलिए इनके कुछ सॉन्ग सुन लेते हैं। महाराणा सी झलक दिखे, पन्ना भाई बेटा वारे, रक्षा में जो फर्ज दिखे, तरस गई आँखों देखण न वो, एक लिंग दीवान कठे, महाराणा प्रताप कठे वो, मेवाड़ी सम्राट कठे, चेतक रोशवार कठे वो, महाराणा प्रताप कठे। हल्दी घाटी में युद्ध लड़ो वो, समर जान पे खेल्या, हल्दी घाटी में युद्ध लड़ो वो, समर जान पे खेल्या, धर्म की खातिर राणा जी ने दुख यो घना ही झेल्या, चेतक भी थारी बात देख रहा, मेरा वो दिल जान कठे, महाराणा प्रताप कठे वो, मेवाड़ी सम्राट कठे। और जिनकी सहायता से माननीय श्री राणा जी जो हमारे पूजा थे, उनका कुछ नहीं, लेकिन महाराणा के घोड़े हर चौराहे पर नजर आते हैं। हमारे भाई आते हैं, चलिए कुछ सुन लेते हैं विचार। जय रघुनाथ जी की बिजनौर, जय मां कीमत, जय मां शिलाज। जो दृढ़ राखे धर्म को ते ही राखे करतार, धर्मो रक्षसी रक्षितम्। जो धर्म की रक्षा स्वयं करना जानता है, समय आने पर धर्म भी उसकी रक्षा करता है। ऐसे ही महान धर्म के रक्षक थे प्रातः स्मरणीय हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप, जिनकी जयंती के अवसर पर आप और हम आज सब इस तपती धूप में एकत्रित हुए हैं।
और महाराणा प्रताप की रक्षा, मेवाड़ की रक्षा और महाराणा प्रताप की माताजी और जो महिलाएं और बच्चे थी उनकी रक्षा का जिनको जिम्मा सौंपा गया था श्री राणा पूंजा जी सोलंकी, उनका मैं 18वां वंशज गौर परीक्षित सिंह सोलंकी पानरवा इस बिजनौर की धरती को वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यूं तो माफी भी चाहूंगा कि आपको धूप में रुककर मेरी बातों को सुनना पड़ रहा है और आपका ये जो जोश है, युवा शक्ति, जुनून है, मैं चाहूंगा ये सही दिशा में भी जाए। 1478 में पानरवा की स्थापना रावत अखेराज जी ने करी थी, लेकिन मुगलों के आक्रमण के समय हमारा जो क्षेत्र है काफी पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहाँ एक पास में इलाका पड़ता है गोगुंदा करके, अगर आपने कभी हल्दी घाटी की लड़ाई के बारे में सुना हो। मुगलों को कभी हल्दी घाटी की लड़ाई के समय गोगुंदा से आगे नहीं आने दिया गया, तो वहाँ देवली के पहाड़ बने हुए हैं, वहाँ पे आज भी पुराने शिलालेख, कुएं वगैरह, पुराने परकोटे सब हैं। तो महाराणा प्रताप की माताजी जयवंता बाई जी को रावत हरपाल जो थे, रावत अखेराज जी पानरवा के संस्थापक के चौथी पीढ़ी में रावत हरपाल, वो जयवंता बाई जी को अपने कंधे पे बिठाकर और देवली के पहाड़ चढ़े थे। तो बड़वा जी आप सब जानते होंगे, बड़वा जी जो हमारा इतिहास लिखते हैं, हमारी पोथियां लिखते हैं, तो बड़वा देवीदान सिंह जी की पोथी में लिखा हुआ है कि जयवंता बाई जी ने इससे प्रसन्न होकर कहा, आज तुम्हारा 2 पूत, एक राणा प्रताप है, एक राणा हरपाल। तो तब से राणा की उपाधि जो है हमारे परिवार में चलती आ रही है और आज राणा मनोहर सिंह जी पानरवा, उनके जो गन का लाइसेंस है, जो जमीन के कागजात है, सब उनके आज भी राणा की उपाधि चलती है। और राणा हरपाल के तीसरी पीढ़ी में हुए राणा पूंजा जी और उनके बेटे राणा राम, राणा चंद्रभान, शाहजहां से जहांगीर तक सबके संघर्ष में पानरवा ने अपना साथ दिया और कभी भी मुगलों को मेवाड़ की रक्षा हेतु हावी नहीं होने दिया। अब कालांतर में क्योंकि उनकी सेना में बहुत संख्या में राजपूत थे, गरासिया थे, भील आदिवासी थे, तो उन्हें भीलू राणा भी कहा जाने लगा और समय रहते उन्हें अन्य जाति के साथ जोड़ा जाने लगा। कोई बात नहीं, हमारे लिए बहुत अच्छी बात होती है जब हमारे महापुरुषों को कोई दूसरी अन्य जाति के लोग भी पूछते हैं, उससे उनका अपनत्व झलकता है। लेकिन सही इतिहास का बखान करना, लोगों को जागरूक करना, आज मैं इतनी दूर से आया हूँ, ये जरूरी क्यों है? क्योंकि जब ऐसे इतिहास को लेकर छेड़छाड़ होती है तो जो ऊंचे तबके के लोग होते हैं, जैसे हम, अगर हमारे वहाँ रावले कहते हैं, रावले में रहने वाले, या उनको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो आम राजपूत होगा वो सोशल मीडिया पे, गली चौराहों में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ता रहेगा। तो सभी सती की कौम को रोकने के लिए हम अपने आप को पहचानने की जरूरत है। हम लोग रजुआड़े हुआ करते थे, उस रजुआड़े की भूमि पर से पधारे हमारे बीच में अतिथि मेहमान, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। मैं आपको कहना चाहता हूँ, इस बिजनौर की भूमि पर प्रत्येक आया हुआ राजपूत समाज का प्रत्येक मेरा भाई, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, हम लोग राजा थे, राजा है, राजा रहेंगे। लेकर के कहेंगे कि कोई भी छत्तीसगढ़ का कोई भी जननायक, कोई भी किसी भी प्रकार का नेता हम लोगों को बहकावे में ना लेकर आएगा। और हम डंके की चोट पर कहते हैं भाई, डंके की चोट पर कहते हैं, हम साथ थे, साथ थे, क्षत्रिय वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की। तो फाइनली गाइस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं और जो अब इससे अगला ब्लॉग आएगा वो आएगा बिजनौर में हमने महाराणा प्रताप की रैली कैसे निकाली है, नुमाइश ग्राउंड से महाराणा चौक तक सारा ब्लॉग आपको मिलेगा। तो गाइस आपको ये वाला ब्लॉग कैसा लगा है इसको बताइए, कमेंट में जय महाराणा प्रताप ज़रूर लिखें और वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलता हूँ रैली के नए ब्लॉग में, तब तक के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करोगे तो आपको नोटिफिकेशन अपने आप मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में, धन्यवाद।